समाधि को लगाया हुआ है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम समाधि में चूर हो, लेकिन एक पत्नी के लिए पति कितना आवश्यक है ये भोले बाबा तुम नहीं जानते हो। आज हम तो भोले बाबा अपनी समाधि नहीं खोल रहे। आज मैया रो करके बोली है भोले बाबा के निरमोई पिया छोड़ चले गए निरमोई पिया छोड़ चले पास में जाकर के हाथों को जोड़ करके बैठ गई। भोलेनाथ हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। एक बार अखियां खोलो भोलेनाथ, एक बार इस अपनी सती को आप एक मुख से एक बात सुना दो। रो करके बोली निरमोई पिया छोड़ चले गए निरमोई सती रो रही है। सभी माता बहने मुख से बोलेंगे हैं सती मैया भोले बाबा समाधि लगाए हुए रो रही है, चीख रही है। सभी माता बहने बोलेंगे तुम बिना कैसे समय बिताऊं तुमने ये क्या किया छोड़ चले गए हमको पिया छोड़ भोले बाबा की समाधि को लगे हुए 87 साल वर्ष हो गई, लेकिन भोले बाबा ने 87 साल के बाद जब मैया ज्यादा रुदन करती है तो अपनी समाधि को खोला। समाधि को खोल करके जैसे ही देखा है सती तुम इतनी व्याकुल हो। आज सती को अपने पास में बुलाया, अपने पास में बिठाया, कहने लगे सती हम नहीं जानते थे तुम हमारे लिए इतना रुदन करोगी। आज सती कहने लगी भोले बाबा तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन है। आज भक्तों ऐसे ही सती मैया पार तालाब कर रही थी। आज उसी समय भक्तों सती मैया भोले बाबा के पास में बैठी है, पार तालाब हो रहा है। इधर सती मैया ने देखा है कि आकाश मार्ग से विमान चले जा रहे हैं। आज उसी समय सती कहने लगी भोले बाबा
आज भोले बाबा कहने लगे सती बोलो। भोले बाबा बोलो सती। मोर कछु ऐसे सुनाई दे रही है। बोलो सती। ये हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है? ये हेलीकॉप्टर सती तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता तो दक्ष है ना, उनके यहाँ पर आज यज्ञ का आयोजन है। ये देव सब गढ़, ये देवता का गढ़ है ना, ये जो तुम्हें दिख रही है, ये लैन लगी जा रही है। हाँ ये कौन करेगा? हाँ ये जा रही है, ये सभी तुम्हारे पिता के यहाँ जा रही है। हाँ तो देखो ये तीसरा आएगा। सती अरे तुम्हारे पिता दक्ष है ना, उनके यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है। ये सभी देवगण उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती एक बात बताओ। हाँ बोलो। बोले हाँ एक निकलेगा, दो निकलेगा, 4 5 6 16 15। हाँ सभी गढ़ जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो। बोलो। इतने तेज जा रहे हैं, हमारे पिताजी के ना जा रहे हैं। हाँ तुम्हारे पिता के। अब तुम कब जाओगे? कपड़ा पहनो चलो। सती हाँ। हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई निमंत्रण नहीं आया। निमंत्रण? हाँ बुलावा नहीं आया। बोले बाबा हाँ जब पूरी पंटन के लिए नौता भेजता हुआ है। हाँ 20-25 निकल गए थे मानो। हाँ तो तुम्हारे लिए नौता क्यों ना आए? नौता जरूर आए होगा, पर कल दो ना आए। हमारे पापा और हमारी मम्मी ऐसे ना आए जो अबे दमाद के लिए नौता ना भेजे। सती कुछ भी हो। एक बात बताऊं? हाँ जी रिश्तेदारी ऐसी है, एक दूसरे के नौता खाया जाता है ना। अच्छा बारह वाली बात, एक जन के जन नौता पहुंच जाए, दूसरे जन के लेके हो तो घर में ही धरे रहेंगे, देंगे नहीं। ऐसा ही है वो बड़ा बड़ा। बोले बाबा हाँ अब तुम ज्यादा बात करवे वो समेनाथ जी रखो पांडी पाई मौत हो जन्नी और तैयार है। सती तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता ने सभी को बुलाया है, लेकिन हमारे यहाँ बुलावा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बोले बाबा बोलो। हमारे पिता ने सबको बुलाया है। हाँ तुम्हें नहीं बुलाया है। हाँ ऐसी कौन सी बात है, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है? सती कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है? लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं है, तुम ज्यादा बात मत पूछो सती, लेकिन तुम्हें पता है हमारे यहाँ बुलावा नहीं है, हम नहीं जा सकते। बोले बाबा हाँ बुलावा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बन जाओ। मेरे लिए तो फोन आ गया था सुबह। अच्छा मैं तो जाऊंगी सती। हाँ लेकिन तुम ऐसे नहीं जाओगे, तो हमारे यहाँ पर बुलावा नहीं है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बिना बुलाए किसी के दरबार पर जाओ तो सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं होता है। आप समझदार हो, आप ही हमें बताया करते थे कि मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ बगैर बुलाए चले जाओ, परमिशन विदाउट परमिशन। लेकिन सती ऐसे नहीं, तो ऐसे नहीं जाते हैं पिता के यहाँ पर। पिता के यहाँ पर बिना बुलाए जब जाते हैं, तुम्हारे भाई के कोई पुत्र हो और तुम उसके लिए जा सकती हो बिना बुलाए, लेकिन इस समय नहीं। बोले बाबा हाँ चलो जान लो ना प्लीज। सती नहीं मानोगी? मैं नहीं मानूंगी। माँ मेरी बहन आई, अच्छनिया बच्चनिया कच्चनिया सबसे मिलूंगी। सती हाँ लेकिन तुम नहीं मानती हो तो तुम चली जाओ। बोले बाबा हाँ मैं अकेली नहीं जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना सती, मेरे साथ में इस नादिया को और भेज दो, इसमें ही बैठ के जाऊंगा। सती हाँ नादिया को ले जाओ और तुम चली जाओ, नहीं मान रही हो तो। लेकिन तुम्हारे जो भी ये जर जेवर है ना, सभी अपने साथ में ले जाओ। ये वस्त्र आभूषण सब। हाँ ऐसी कौन सी बात है कि आज जा रही हूँ, कल रहूंगी, परसों लौट आऊंगी, एक धोती ले रहा हूँ, रसगुल्ला भाई बस। सती हाँ वैसे तो मैं कह रहा हूँ तू मान जा, लेकिन नहीं मान रही है तो चली जा, लेकिन अपने सारे अस्त्र वस्त्र ले जा। बोले बाबा हाँ तुम्हें कुछ शंका लगे रही है? कहा
सती, हाँ शंका वाली बात कोई नहीं है, लेकिन तुम नहीं मान रही हो तो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, चली जाओ। आज भक्तों उसी समय आज सती मैया अपने पिता के यहाँ पर चल देती है। जैसे ही पिता दक्ष के दरवाजे पर पहुंची है सती, आज सती को जैसे ही सखियां ने आते देखा है तो आज सती की बहना थी आपस में बातें करने लगी। ओ बहना, ओ बहना। हाँ बोलो बहना, क्या कह रही हो? बहना तो कछु दिख रहा है ना बहना, मोह का दिखाई दे रहा, मेरी तो फूटी है। बहना देख, सामने देखे। हाँ देख बहना, कैसे चली आएगा ये नंदी पर बैठी। बहना हाँ चकले बुलावा बुलावा गयो कैसी मोटाई चली जा रही पता नहीं बहना, जाए निमंत्रण दो, पापा ने आना था कि बैठी चली। दीदी एक बात बताएं। हाँ बोले बहना। कैलाश पर्वत पे कछु रखो है खाए? सही कह रही है जी। मैंने के बे हथे भोले बाबा, आहा बे गांजे के नशा में डर आता है। अच्छा बे लंबे लंबे जो चुटीला रखा है। हाँ और देख बहन जी कितनी कारी पड़ गई है। सही कह रही बहना। तो पता है इतनी गर्मी है और वहाँ कैलाश पर्वत पर कहाँ ऐसी लगी है, धूप में काली पड़ गई। माँ लाइट ही ना है ने। हाँ देख ले दीदी, और मोट आए चली आई है। बहना हाँ बोलो। चल जाए पूछ ले जब निमंत्रण आए हो कि ना। और एक बात बता दीदी। हाँ जब नांदी नांद क्या है बहना। हाँ और जाके ना कौन सी भी ट्रेनें चल रही है। ऐसा मत करो, काफी तो पहले कुछ गाड़ी घोड़ा लाओ ना। बहना चल पूछ ले जाके। या पूछो। हाँ पूछ ले। पूछो। आज उसी समय सारी सखियां जाकर के सती मैया के सामने खड़ी हो गई। सामने जाकर के बोली है, दीदी नमस्ते। नमस्ते। और सही हो तुम? हाँ बढ़िया है। हम ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ ठीक ही रहो। और बताओ? बढ़िया है। उसी समय कहने लगी बहना। हाँ बोलो। ओ जीजी बोलो बहन। तू यहाँ पर आई है, तेरे लिए कुछ पिता के यहाँ से निमंत्रण गया, कैसे चली आई? ना दीदी हमारे ना कछु निमंत्रण न गा, अगर गा हो तो हम रोज गा हो बहना, मगर निमंत्रण तो गा है। अब आप कैलाश पर्वत पे दे पे वही झोपड़िया डली है, महल फैल बनेगा कछु? ना बहन बही झोपड़ी है। ओ बहना। हाँ बेटे भोले बाबा है ना, बे अभी इतनी बड़ी जटा रखाता है क्या कछु? ना बहने वे कटेंगे पटेंगे न करा सके, ऐसी लागत है। ओ बहना। हाँ तू कायते आई है? हम नंदी बैठ के आई, नंदी गाल करेगा वहाँ उठ चले। बहना। हाँ बोलो। तो तुझे बता, और सब बढ़िया है? हाँ दीदी हम तो ठीक ठाक है, तुम आए तुम सही हो? ए बहना पूछो। जी बता, अब तू भांग घोटते है कि कछु? देख बहन भांग घोंटे घोंटे के छाले पड़े गए। आज उसी समय सती मैया क्रोध में आकर के कहने लगी है, मेरे यहाँ पर झुपड़िया हो या महल हो, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? और ज्यादा तुम पूछ रही हो, पिता के यहाँ यज्ञ है, पिताजी ने मुझे नहीं बुलावा दे पाया तो क्या है? आज उसी समय सती आगे के लिए बढ़ी है। आगे जाकर के जैसे ही मैया की ओर सती ने निहारा है, मैया ने सती की ओर निहाराए तो आज मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। जैसे ही मैया की आंखों में नेत्र की धारा बहने लगी, परीक्षित महाराज ध्यान रखना, एक माँ की ममता बेटी के लिए वो होती है, अगर इस दुनिया से पिता का साया एक बेटी के ऊपर से उठ जाए तो बेटी अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, लेकिन जब इस दुनिया से माँ छोड़कर के चली जाती है बेटी को, तो उस बेटी पर क्या गुजरती है? एक बेटी की माँ नहीं होती, उससे जाकर के पूछो। क्योंकि दादा ध्यान रखना, एक माँ तो माँ होती है बेटी के लिए, इस दुनिया में अनमोल रतन होती है। अगर माँ का साया इस बेटी के ऊपर से उठ गया
भला उस बेटी को इस दुनिया में कोई सुख नहीं मिल सकता। जिस बेटी की माँ इस दुनिया से जाती है ना, तो उस बेटी के ऊपर क्या गुजरती है। जब इस दुनिया से पिता चला जाता है, मैया मजदूरी करके अपनी बेटी को पालती है, अपनी छाती से लगाती है, शाम को अपनी बेटी को लिटा करके अपने हृदय को भरती है। और लेकिन जब पिता इस दुनिया से चला गया, बेटी अपनी जिंदगी जी सकती है। अगर माँ इस दुनिया से चली गई, दादा ध्यान रखना, वो बेटी अपने पिता के हृदय से नहीं लग सकती। अपनी जिंदगी को हर बात, हर चीज अपने पिता से नहीं कह सकती है। एक माँ अनमोल रतन होती है। माँ तो माँ होती है बेटी के लिए। बड़ा ही सुंदर शब्दों में किसी ने लिखा है, एक बेटी रो करके बोली है, माँ अगर तू मुझे छोड़कर चली गई, तेरी याद सताती है। तू कितना लाड प्यार करती थी, मुझे हृदय से लेटाती थी चुपका करके। आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। दादा ध्यान रखना, बेटी की जो खुशी होती है एक माँ होती है। अगर माँ का साया बेटी से उठ गया, वो बेटी अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है। माँ तो माँ होती है। तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, तू फुलवारी है, हो माँ, माँ का चेहरा उदास हो जाता है, तो उस बेटी के हृदय में चैन नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ उसकी माँ होती है। बेटी सोचती है न जाने कौन सा संकट आ गया। अगर मैया के सर में दर्द होता है, बेटी पास में जाकर के सिर को दबाती है, मैया से पूछती है, मैया तुझे क्या हो गया। एक माँ की ममता वो होती है बेटी के लिए, वो बेटी जाती है। तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, कितनी भोली है। माँ बेटी की माँ होती है, बेटी पराया धन होती है। दादा, अगर किसी की बेटी अगर सियानी हो जाती है, अगर माँ चली गई, अगर बेटी वो कहीं खड़ी हो गई, लोग हाल जनाने लगते, तमाम बातें करने लगते, क्योंकि उस बेटी पर माँ का साया नहीं है। इधर उधर की बातें उठाने लगते दुनिया वाले लोग, क्योंकि दादा अभी तक मुझे ये नहीं पता कि आखिर बेटी का घर होता कौन सा है। अगर पिता के यहाँ पर होती है, दुनिया वाले लोग कहते जा अपने घर चली जा। जब ससुराल में जाती है, ससुराल में सास ताने देती है, जा अपने पिता से फोन कर दे, अपने पिता के यहाँ चली जा। लेकिन दादा, बेटी का घर होता कौन सा। माँ बच्चों की